Hello everyone and welcome back to the channel. Today in this video we are going to discuss about the stocks which are setting up looking nice on the chart for a move maybe tomorrow or day after tomorrow. पिछले 2 दिन से मार्केट गैप डाउन खुल रहा है लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद फिर से पूरा रिकवर कर रहा है जिस तरीके की न्यूज़ चल रही है ईरान इसराइल के बारे में बट स्टिल मार्केट इज फाइटिंग विद इट एंड बहुत शानदार स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट तो कहीं ना कहीं ये चीज एविडेंट दिख रही है एज ऑफ नाउ कि हमें एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिलेगा स्टॉक्स में। मुझे डेली पे इतने ज्यादा सेटअप्स अभी मिलने में मुश्किल हो रही है क्योंकि गैप डाउन और गैप अप्स जो भी गैप्स के कारण जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कई बार रेंज के नीचे रेंज के ऊपर चले जाते तो इतने क्लीन दिखते नहीं है। इसलिए ऐसे टाइम पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके एनालिसिस कर सके अपना तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसमें हम लोग गैप को भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं और किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे उसको देख के हम अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। सो द फर्स्ट वन वुड बी मनोरमा इंडस्ट्रीज। मनोरमा इंडस्ट्रीज डेली पे भी अच्छा है लेकिन अगर आप टॉप पे अगर एक बार ट्रेंड लाइन लगाएंगे और उसी को एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे तो कहीं ना कहीं विजिबल है कि एक ब्रेकआउट इज ड्यू। बहुत टाइम से ये जो टॉप लगा था वो 15 मई को लगा था, 1 महीना हो चुका है कंसोलिडेशन को। अगर इसको निकलना है एक अच्छा मूव देना है यहाँ से, ये वाला जो कंसोलिडेशन है यहाँ से अगर ये निकलता है तो एक अच्छा मूव देके नया हाइस भी लगा सकता है। सो मनोरमा इंडस्ट्रीज वुड बी वन ऑफ दो स्टॉक जो बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट वन इज फिन पाइप। फिन पाइप में भी सिमिलर सी चीज मैं करूंगा, एक ट्रेंड लाइन बना दूंगा जो यहाँ पे टॉप लगा है वहां से वो यहाँ पे मुझे क्लियरली एविडेंट है कि एक ब्रेकआउट इज ड्यू सून। यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाऊंगा मैं बनाने के लिए, बट एक ऐसा लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बन रहा है यहाँ पे। और अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है फिन पाइप फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन इज टाइम टेक्नोप्लास्ट। टाइम टेक्नोप्लास्ट में अगर मैं डेली पे देखना चाहूँ तो ये एक ऐसा सेटअप है जो डेली पे भी काफी अच्छा दिख रहा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक ये जो पिछले हाइज है वहां पे एक कंसोलिडेशन वाला जोन आपके लिए कलर आउट करूंगा तो दिखेगा कि वहीं पे ये टाइट हो रहा है। 3 दिन से तगड़ी बाइंग थी, उसके बाद से फ्रॉम नेक्स्ट 5 डेज साइडवेज हो चुका है कंप्लीटली स्टॉक। और अगर आउरली टाइम फ्रेम पे आके मैं इसको एक बार देखूंगा तो आउरली टाइम फ्रेम पे भी मुझे क्लियरली एविडेंट है कि अगर एक ब्रेकआउट आना है तो वो ये वाला जो कैंडल है जहां पे कि हाईएस्ट वॉल्यूम्स रजिस्टर हुए थे उसने उसी के पास कंसोलिडेशन किया, तो अगर इसको निकलना है तो यहीं से निकलना पड़ेगा और एक अच्छा मूव देगा ये। टाइम टेक्नोप्लास्ट वुड बी द थर्ड स्टॉक। नेक्स्ट वन वुड बी मिधानी। पता नहीं क्यों बट अगेन डिफेंस स्टॉक्स बहुत शानदार तरीके से सेट हो रहे हैं। आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक टू मिधानी, अगर आप जाके एक बार एच एल का चार्ट देखेंगे, एच एल का चार्ट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगेन आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए क्या शानदार कंसोलिडेशन चल रहा है हाइस के पास। आप चाहे तो आप एक बार सोलार इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, अगेन हाइस के पास बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें भी। आप चाहे तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स का चार्ट देख लीजिए। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स में तो न्यूज आई थी, सॉरी आई मीन सर्किट चेंज हुआ था, ऊपर जाके रिजेक्शन आया लेकिन रिजेक्शन के बाद कभी भी सेलिंग फॉलो थ्रू नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे केसेस में क्या करना प्रेफर करता हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से देख रहा था जस्ट बिफोर दिस कैंडल, ओके जस्ट बिफोर दिस कैंडल, अब मुझे इस कैंडल के कारण चार्ट खराब लग रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं एक बार के लिए इसको हटाऊं, ये वाले कैंडल को मैं एकदम कंप्लीटली यू नो इस चार्ट से गायब ही कर दूं, विजुअल ऑर्डर आई ब्रिंग इट टू द फ्रंट। और इसको एक बार मैं जो लाइंस है लाइंस को भी मैं वाइट कर देता हूँ। परफेक्ट। तो अगर ये चार्ट मैं इसको ऐसा देखूं कि ये चार्ट ऐसा कुछ है तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है ना कि ये कल के दिन निकल सकता है, एक ब्रेकआउट इसमें आ सकता है। क्या है अभी हम ये जो देख रहे हैं अगर एक बार के लिए हम इसको इग्नोर करके ट्रेड करना चाहें, मुझे पता है इसका हिंड्रेंस है, बहुत पावरफुल रिजेक्शन है जो भी है, लेकिन उस रिजेक्शन के बाद फॉलो थ्रू नहीं आया तो कहीं ना कहीं उसका पावर शायद से इतना ज्यादा नहीं था। तो अगर ये निकलता है तो मैं डेफिनेटली देखूंगा ट्राई करने के लिए इसको। अगर डेली पे देखेंगे, डेली पे भी आज एक आईबी बना है, अगर कल निकलना है प्रीवियस जो हाइज है यहीं पे रेजिस्टेंस है उसका, और अगर मैं एक बार टॉप पे इसका एवीएफ भी लगा दूं तो ये उसको भी निकाल चुका है, यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर से उसने यहाँ से बाउंस दिया है। क्या खूबसूरत तरीके से रीटेस्ट किया उसने और फिर से बाउंस दिया। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स भी एक ऐसा चार्ट है जो डेफिनेटली हमें हमारे रडार पे रखना चाहिए। सो हम एक्चुअली थे कहाँ पे, मैदानी पे थे हम। तो मैं वही बोल रहा था डिफेंस नेम्स काफी अच्छी तरीके से सेट हो रहे हैं, हाइस के पास टाइट हो रहे हैं, तो देर आर चांसेस कि ये निकल सके। मिधानी इज वन ऑफ दोस।
वॉकहार्ड में कंटिन्यूशन मूव के लिए मैंने इसको लिस्ट में डाला है, क्योंकि हम जानते हैं ये वाले दिन पे बहुत शानदार ट्रेड बना था। अगर कल नहीं तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि शायद से इसमें कंटिन्यूशन मूव आ सकता है। तो वॉकहार्ड को इसलिए मैंने लिस्ट में डाल रखा है। आई वुड डेफिनेटली शिफ्ट इट टू माय सेकेंडरी लिस्ट। कल के लिए ऐसा नहीं होगा कि मैं सुबह जाते ही डायरेक्टली पहला ऑर्डर इसमें पंच कर दूंगा, बट आई डेफिनेटली कीप इट इन माय लिस्ट। ओके, एंड कोचिंग तो जस्ट मैंने इसलिए रखा था कि अगर मुझे डिफेंस एक्सप्लेन करना है आप लोग को, प्रीमियर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू। हिनसिंक मैंने इंटरेस्टिंगली इसीलिए रखा है रडार पे, क्योंकि दो चीज है। पहली बात तो डेली पे इसने एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया है। दूसरी बात, अगर आप हाईस पे एक एवीए आप ऑल टाइम हाई पे एक एवीए आप लगाओगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस, यहाँ पे ब्रेक किया शानदार वॉल्यूम के साथ, अब उसी के पास टाइट हो रहा है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, सिल्वर को देखना है एक बार। सिल्वर इतना खूबसूरत लग रहा है एज ऑफ नाउ, अगर आप एक बार बस इसको बार चार्ट करके देख लेंगे, दिस इज लुकिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल। यहाँ पे दो टाइट कैंडल्स, फिर ब्रेकआउट, यहाँ पे मल्टीपल टाइट कैंडल्स, फिर से एक ब्रेकआउट आ सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट आता है तो हिंदुस्तान जिंक में भी एक मूव पेंडिंग रहेगा। और ये इसका मंथली चार्ट है सिल्वर का, ऐसा लग रहा है अब ये भी कंसोलिडेशन से निकला है। मे बी ये ऊपर की तरफ और एक कंटिन्यूशन मूव दे दे। सो सिल्वर अगर आपको प्ले करना है, आप डायरेक्टली फ्यूचर से भी प्ले कर सकते हैं। अगर आपको इक्विटी में प्ले करना है सिल्वर को, तो फिर हिंदुस्तान जिंक वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, और एल्स यू कैन गो फॉर वेदांता। सो ये है मेरी वॉच लिस्ट, ये है मेरे सोचने का तरीका फॉर अपकमिंग फ्यू डेज, और मे बी एटलीस्ट फॉर टुमारो। बाकी कल कुछ हो जाए फिर हमारा गिरगिट की तरह रंग बदल जाएगा, तो मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि अगले कुछ दिनों के लिए, बट कल के लिए तो यही है मेरी तरफ से, मेरा जो आइडियोलॉजी, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। सो दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो सेशन, डू वेल।